कांग्रेस ने भड़का दिया तो ये किसान है कब? ये किसान थोड़ी है। ये तो बेचारे पैसे लेकर बैठे हुए, इतनी सर्दी में ठिठुरती हुए 70 शहीद हो गए, लेकिन पैसे लेके शहीद हो रहे हैं। कहाँ है गवर्नमेंट? मोदी जी कब कह रहे हैं किसान है? किसान तो हेमा मालिनी है, अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार, सनी देओल। ओरिजिनल किसान तो ये जो हेलीकॉप्टर से उतर के हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं। अंबानी अदानी किसान, ये किसान नहीं है। ये तो बेचारे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कैनेडियन, इंग्लैंडियन सब है। बाबा हो, चौरसिया हो, चाहे ये सारी रूबी का लियाकत कादियानी हो, चाहे अंजना अंकुश मोदी हो, ये ओरिजिनल लोग जो है। क्या इनसे सवाल पता है कि आप अन्न नहीं खाते? अगर अन्न खाते हो तो तुमसे बड़ा गद्दार हो ही नहीं। अंबानी की तो चीखें निकल गई हैं। अंबानी तो खुद कह दिया, भाई किसानों तुम मेरे जियो मत पोर्ट कराओ, मेरे रिलायंस को मत बंद करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। यानी अंबानी जैसे अक्लमंद आदमी को ये वाली बात 110 दिन बाद याद आई। वो कोई नॉर्मल एमन रिजवी थोड़ी है जो 110 दिन बाद उसका दिमाग का टावर आएगा। लेकिन अंबानी के दिमाग में कोई जियो का टावर तो नहीं जो आ रहा है जा रहा है। उसको भी पता चल गया कि इन किसानों ने उसकी नाक में उंगली कर दी है। 1600 टावर पंजाब में बंद हो चुके हैं। और चीज जब भी बिकती जब खरीदार हो, जब हम खरीदना बंद कर देंगे तो दुकानें कहाँ पे चमकाओगे? अंबानी अदानी को हमने बनाया है, भारतवासियों ने बनाया है। अगर तुम हमारे साथ ज्यादा दादागिरी करोगे, हिटलर शाही करोगे, तो हम तुम्हें वहीं जाकर फेंक कर आएंगे जहाँ से तुम चले थे। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बन। यहाँ पर अभी इस समय हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है जो कि अपना परिचय खुद देंगे। मैडम, क्या अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एमन रिजवी है और 1 साल से मैं शाहीन बाग के लिए बदनाम हूँ। शाहीन बाग के लिए आप बदनाम है तो क्या किसान आंदोलन भी बदनाम होगा? किसान आंदोलन बदनाम क्या होगा? इनको किसान कह कौन रहा है? इनको तो कह रहे कुछ लोग हैं, है ना, इन लोगों को कांग्रेस ने भड़का दिया तो ये किसान है कब? ये किसान थोड़ी है। ये तो बेचारे पैसे लेकर बैठे हुए, इतनी सर्दी में ठिठुरती हुए 70 शहीद हो गए, लेकिन पैसे लेके शहीद हो रहे हैं। तो कहाँ है गवर्नमेंट? मोदी जी कब कह रहे हैं किसान है? किसान तो हेमा मालिनी है, अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार, सनी देओल। ओरिजिनल किसान तो ये जो हेलीकॉप्टर से उतर के हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं। अंबानी अदानी किसान, ये किसान नहीं है। ये तो बेचारे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कैनेडियन, इंग्लैंडियन सब है। आपने कटाक्ष किया है तो ये नकली किसान है क्या? हाँ भाई, नकली किसान इसलिए है ना क्योंकि इनका अन्न जो है मोदी जी नहीं खाते इन्हीं का है और इन्हीं की पीठ में खंजर घोंपते हैं। ये जो स्ट्रीम मीडिया अपने मुजरे दिखाता है, इनके जो 16 भगवा आतंकवादी हैं, चाहे वो झूम बाबा हो, चौरसिया हो, चाहे ये सारी रूबी का लियाकत कादियानी हो, चाहे अंजना अंकुश मोदी हो, ये ओरिजिनल लोग जो है। क्या इनसे सवाल पता है कि आप अन्न नहीं खाते? अगर अन्न खाते हो तो तुमसे बड़ा गद्दार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जिसका अन्न खाते हो वो मेरा भारत का अन्नदाता उगाता है और तुम इसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कैनेडियन बोलते हो, इनको देशद्रोही बोलते हो। शर्म तुमको मगर नहीं आती? यहाँ पर ठंड में, बारिश में पार्टी चल रही है, जो किसानों की शहादत हो रही है, उस पर सरकार का कुछ नहीं कहना है। मन की बात में जिक्र तक नहीं हुआ। बुजुर्ग यहाँ पर ठंड झेल रहे हैं, क्या कहेंगे? एक बात तो ये है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मन की बात हम सुनते थे कि मन की बात जो है वो शौहर अपनी वाइफ से करता है, यानी पति अपनी पत्नी से करता है। हमारी बदनसीबी है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे भारत से मन की बात करते हैं। अरे आप हमारे से मन की बात नहीं, दिमाग की बात करो, है ना। दूसरी बात, ये जो किसान है इनको पिज्जे, लंगड़, मूंगफलियां, चाय, गाजर के हलवे नजर आते हैं, इनकी उम्रें नजर नहीं आती। ये देखिए दादा की उम्र की, ये देखिए इनकी उम्रें हैं कि इतनी ठिठुरती हुई सर्दी में ये यहाँ पर खड़े हो। तो सरकार की गलत नीतियां, और सरकार कह रही कि नहीं ये बिल हमसे गलती से पास हो गया, लेकिन हम फिर भी वापस नहीं लेंगे। 3 चीजों के अलावा, 3 बिलों के अलावा कुछ भी कह दो। सीए भी तो नहीं वापस हुआ। आपने शाहीन बाग से, आप बदनाम है। किसान आंदोलन जब शाहीन बाग से जब जुड़ता है तब बदनाम होता है। आप यहाँ पर आई हैं तो आप क्या अपनी राजनीति चमकाने? नहीं, आपने कहा कि किसान आंदोलन में जब शाहीन बाग जुड़ता है तो बदनाम होता है। तो जिन लोगों ने ये वाली बात की, उन लोगों से आपके चैनल से मेरा सीधा सवाल है कि मुसलमान तुम्हारे घर के जवाई तो हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते। शाहनवाज हुसैन नकवी वो हमारे समाज के लड़के थे जिनको तुम्हारी जमाई तो बनाना नहीं मैडम, लव जिहाद पे कानून आ गया है। लव जिहाद पे कानून आ गया तो पहले अपनी बहनों को वहाँ से तो आजाद करा लो, जो वहाँ पर बैठी हुई है। शाहरुख खान, सलमान खान, सबकी, नसरुद्दीन शाह, वहाँ से तो बहनों को बचा लो, बाद में कानून बुला लेना। और दूसरी बात, हम मुसलमान अगर यहाँ पर 40 करोड़ भी हैं तो हम किसान हैं, हम भी किसान हैं। और शाहीन बाग में भी सबसे पहले हमारे पास जो जत्था गया था उसको सपोर्ट करने के लिए वो पंजाब के किसान थे। रोड जाम वहाँ पे भी की गई, रोड जाम यहाँ पर भी की गई। दिक्कत हो रही है आम जनता को।
रोड जाम क्या? आपने तो पेट ही जाम कर दिया। पेट में जामर मारने जा रहे हो आप, रोड की फिक्र कर रहे हो। पेट जाम होगा तभी तो रोड चलेगा, जब लोगों के पास रोजगार होगा जब तो सड़कों पे दौड़ते हुए नजर आएंगे। मोदी जी ना रोजगार है ना खाने को, तो सड़कों पे चलेगा कौन? या तो उल्लू ही बोलेंगे। उल्लू बोलेंगे मैडम, कोरोना फैल रहा है, भीड़ लग रही है यहाँ पर। कोरोना सिर्फ यहाँ पर फैल रहा है। जब मोदी जी नाली साफ करने के लिए हैदराबाद पहुँच जाते हैं, वहाँ कोरोना छुट्टी लेकर चला जाता है। जब बिहार में जाकर लोग कल्ले से कल्ला टकराकर कन्वेंसिंग कर रहे थे, तब कोरोना छुट्टी लेकर चला जाता है। कोरोना सिर्फ वहीं क्यों आता है जहाँ जन आंदोलन होता है, चाहे वो शाहीन बाग हो चाहे वो किसान आंदोलन हो। आज आपका बर्थडे है, आज आपका बर्थडे है, जन्म दिवस है आपका, आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की। तो क्या आप यहाँ पे पिज्जा पार्टी एंजॉय करने आई हैं क्या? अव्वल बात तो मैंने यहाँ पे पिज्जा अभी तक देखा नहीं। अगर पिज्जा है भी तो उन जाहिल लोगों को जो मुख बधिर है उनको बताना चाहती हूँ कि पिज्जा जो है ना वो एक रोटी है जो अन्न से बनती है। तो पिज्जे पे तुम्हारा कॉपीराइट नहीं है। किसान सिर्फ रूखी सूखी खाए। पिज्जा चाउमीन मोमोज तुम खाओ, पिज्जा मोमोज चाउमीन भी मेरे भारत के अन्नदाता के अन्न से बनता है। अडानी अंबानी का जो मोदी के साथ है उनका विरोध है, ऐसा क्यों? अंबानी की तो चीखें निकल गई हैं। अंबानी तो खुद कह दिया भाई किसानों तुम मेरे जियो मत पोर्ट कराओ, मेरे रिलायंस को मत बंद करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। यानी अंबानी जैसे अक्लमंद आदमी को ये वाली बात 110 दिन बाद याद आई। वो कोई नॉर्मल एमन रिजवी थोड़ी है जो 110 दिन बाद उसका दिमाग का टावर आएगा। लेकिन अंबानी के दिमाग में कोई जियो का टावर तो नहीं जो आ रहा है जा रहा है। उसको भी पता चल गया कि इन किसानों ने उसकी नाक में उंगली कर दी है। 1600 टावर पंजाब में बंद हो चुके हैं। और चीज जब भी बिकती जब खरीदार हो, जब हम खरीदना बंद कर देंगे तो दुकानें कहाँ पे चमकाओगे? अंबानी अदानी को हमने बनाया है, भारतवासियों ने बनाया है। अगर तुम हमारे साथ ज्यादा दादागिरी करोगे, हिटलर शाही करोगे, तो हम तुम्हें वहीं जाकर फेंक कर आएंगे जहाँ से तुम चले थे। बहुत बढ़िया। किसान जो कानून है वो भी वापस नहीं होंगे। सरकार की पहचान है कि वो जो फैसला करती है उस पर पीछे नहीं होती। अब ये आंदोलन का क्या होगा? कानून बनाना बहुत आसान है, बना दो। नोटिफाई करना होता है। अगर अपने बाप का एक बाप से पता लागू करके दिखाओ ना। एनआरसी लागू करा, कहाँ लागू? तो लागू हो गया ना? कोई लागू नहीं, कहाँ लागू है मैडम? लागू ऐसी कानून बन चुका है, कानून बन गया। नोटिफाई नहीं हुआ। बनाना बहुत आसान है, ऐसे बिल बनाते हैं, नोटिफाई नहीं होने देगा किसान। एनआरसी का तो अभी प्रस्ताव ही नहीं है, एनआरसी की तो मैंने बात ही नहीं की है। सीएए का थर्ड स्टेप है। किसान वाला भी तीनों कानून बन चुके हैं। कानून बनना नोटिफाई होना मैडम अलग अलग बात है। कानून बनाकर रख दो। एक आपने सब्जी बनाकर रख दी लेकिन खाना नहीं खिलाया अभी आपने। आप हंडिया बनाते रहो, खिला के दिखाओ। खाना खिलाया नहीं गया, चलिए आप ही ने अपने मुंह से बोल दिया खाना खिलाया नहीं, तो खाना खा के तो देखते हैं। पहले क्यों आंदोलन पे बैठ गए? नहीं 15 हमने इनको देख लिया ना कि इन्होंने पहले कौन कौन सी खिचड़ियां बनाई है, हमारे लिए जहर बनाया है। इन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, आए 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, मिली। इन्होंने कहा डिजिटल भारत बनाऊंगा। डिजिटल भारत समझ में आ गया, वाकई इन्होंने डिजिटल भारत बना दिया। आप कड़कड़ाती सर्दी में डिजिटल भारत बनती हुई यहाँ पर खड़ी हुई है, सबके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। यहाँ रेप हो गया, या किसान बैठा है, या जवान मर गया, यहाँ पर ये वाला रेप हो गया। तो वाकई भारत का मोदी जी का जो डिजिटल भारत था वो यही था कि आप सबको मोबाइल लेकर सड़कों पर उतार दो। कानून से दिक्कत है कि मोदी जी से दिक्कत है? आपके एक घंटे में 1000 बार मोदी आ जाता है। मोदी जी से ही दिक्कत है क्योंकि पूरी सत्ता जो है कठपुतली बना है। ये हुकूमत जो है ना एक तरह की सरकार है, वो मोदी वो अंबानी अडानी वो पपेट की तरह नचा रहे हैं। मोदी जी नाच रहे हैं। तो हमें मोदी जी क्योंकि बीजेपी खत्म करके मोदी 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 हर मोदी घर घर मोदी बना दिया है। तो मोदी को जो इन्होंने एक तरह का फर्जी भगवान बनाया है वो भारतवासी बनने नहीं देंगे। मोदी जी आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। बनाया है किसान बेरोजगारी आंदोलन चल रहा है, आप पे मुस्लिम आंदोलन भी चल रहा है, सीए का विरोध हो रहा है। भगवान किसने बनाया? भगवान तो है ना। क्यों नहीं? 2014 के बाद 2019 में भी वापसी हुई ना। वो पहले 14 में मैंने भी वोट दिया था। 14 में मैं आपके चैनल से कह रही, सन 2014 में मैंने चाय वाले को वोट दिया था कि वाकई कितने सिंपल आदमी चाय वाले हमें देखेंगे, हमें समझेंगे। बाद में हमें रियलाइज हुआ कि हम ठगे गए। तो बाद में ईवीएम घोटाला से आए, बाद में इनको हमने नहीं चुना। और दूसरी बात है मोदी जी की अपनी कोई एक रेपुटेशन नहीं है। अगर उनके आगे से भारतीय प्रधानमंत्री हटा दो वो जीरो हैं, तो उनको पहचान हम भारतीय प्रधानमंत्री अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा है मैडम। तो एक प्रधानमंत्री ओहदा होने का और उसको यूज करने का। वो प्रधानमंत्री बन के रहे, हिटलर ना बने। नहीं तो हिटलर का इंजाम सबने देखा था। हिटलर शाही तो आप लोग भी तो चला रहे, सड़कों पर आ गए, यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। सड़क हमने बंद नहीं करी है। किसान तो दिल्ली आना चाहता है ना, किसान तो दिल्ली आना चाहता है। तो आप अपना वीजा एक्सटेंड करें ना। आप कहें कि दिल्ली किसानों का भी है, आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली में किसान नहीं आ सकता? आ तो रहे राकेश टिकैत जी जाते हैं, विज्ञान भवन दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही बातचीत होती है। 15 जनवरी के पूरे आंदोलन का नाम राकेश टिकैत साहब नहीं है,
ये आंदोलन नेतृत्व तो कश्मीर करता है मैडम, नेतृत्व तो करता है। एक यहाँ बच्चा टिकैत जी का नारे का जयकारा लगाता है। आप यहाँ पे शाहीन बाग की पॉलिटिक्स करने आई है क्या? नहीं, आप ये वाली बात नहीं कह सकती। अगर इस तरह प्रोटेस्ट को देखेंगे तो फिर तो ये हरियाणा से पंजाब से चला था। पूरी भारत में अगर आपको पता 500 किसान यूनियन है, 500 वाले नहीं जा रहे वो वहाँ पर। अगर आप सिर्फ एक को कहेंगे कि ये जा रहे हैं तो बंदा तो कोई पर्टिकुलर जा सकता है गाड़ी लेकर, अपने कोई भी चला जाए। ऐसा नहीं होता मैम, ये तो सारे के सारे अगर एक साथ जाए। हरियाणा पंजाब का आपने नाम लिया, सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों को दिक्कत है क्या? हरियाणा मैंने आपने कहा कि एक बंदे गए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा कि अगर प्रॉब्लम नहीं हो ना, सारे के सारे अगर यूनियन बना के जा रहे हैं, वो उनको जाने दे रही है सरकार, उनको बुला रही है, तो फिर वाली बात बनती है ना। एक को बुला के अगर सरकार कह रही है और हर वार्ता विफल हो रही है, आपको भी पता है, क्योंकि तारीख पे तारीख लग रही है। अगर सरकार की मंशा साफ होती, नीयत साफ होती तो पहली मीटिंग में फैसला हो जाता। नहीं होना है, अब ऐसे ही होता रहे। आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी जवाब चाहूंगी आपसे। आप ये बताइए कि मोदी सरकार को आप गाजीपुर बॉर्डर से क्या चेतावनी देती है? मोदी सरकार को मैं यही कहूंगी कि ट्विटर खेलना बंद करें और यहाँ पर आके किसान आपसे बात करना चाहता है, आपसे वार्तालाप करना चाहता है। आप जैसे कह रहे कुछ लोग हैं, इनको विपक्ष जैसी ठंडी पार्टी यानी कांग्रेस ने भड़का दिया, तो ये किसान कह रहे हैं कि मोदी जी आप सत्ता में, पावर में, मीडिया आपकी, आर्मी आपकी, तो ये आपका इंतजार करें, आप भी आओ, इनको भड़काओ और अपने साथ ले जाओ। और जो फंडिंग चल रही है, फंडिंग लेकर आई है क्या मैम? नहीं, फंडिंग तो मोदी जी को मिलती है, उन्होंने मांगा, उन्होंने आपदा में अफसर ढूंढा, पीएम केयर फंड हो, कुछ भी हो, उन्होंने ढूंढा। अब भी उन्होंने, अगर आप देखें कि सारे के सारे जवानों का फंड काट लिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये चंदाखोरी करना उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम देने वाले, लेने वाले लेने वाले नहीं, और अपना हक लेकर रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। यहीं पर अड़े हुए हैं। शाहीन बाग का भी समर्थन है किसान आंदोलन को और ये आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब किसान बोलेगा।